Hello students, this is your computer class 10th Halvasya Vidya Vihar, and today we are going to start next session of our current unit 4 part B and session 3, and the session name is instant messaging. instant messaging के बारे में हम पढ़ेंगे। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होती है उसका मैं एग्जांपल बता दूं बेटा, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ठीक है, एक है व्हाट्सएप मैसेज, दूसरा है आप एसएमएस भेजते हैं या ईमेल सेंड करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो व्हाट्सएप पे जो भी आप मैसेज भेजते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भेजते हैं, ठीक है, और उसकी पूरी चैट हिस्ट्री आपके सामने होती है। एसएमएस भेजते हैं वो भी आप किसी पर्टिकुलर नंबर पे ही भेजेंगे, या ईमेल भेजते हैं किसी पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे ही भेजेंगे, बट यू डोंट हैव द इंटायर चैट हिस्ट्री और द ईमेल हिस्ट्री विद हिम और हर। हो सकता है 2-4 मैसेज जो एक कॉन्टिन्यूस रहे हैं, आपने किसी को फॉरवर्ड किया, फिर उसने रिप्लाई किया, फिर फॉरवर्ड किया, रिप्लाई किया, इस तरह से एक कॉन्वर्सेशन का ट्रैक हो सकता है, बट सारी चैट हिस्ट्री नहीं हो सकती है। जो इंस्टेंट मैसेजिंग होता है वो रियल टाइम में आपके टेक्स्ट मैसेज हैं वो एक एंड से दूसरे एंड पे जो भी दूसरा आपसे कनेक्टेड होता है उसके पास रियल टाइम में पहुंचता है, और रियल टाइम में वो उसे डिस्प्ले हो जाता है, उसे दिख भी जाता है, और उसके साथ साथ तुरंत आपको रिप्लाई भी भेज सकता है जिसको आपने भेजा है। वो रियल टाइम में टेक्सचुअल जो चैट होती है दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है? एक ऑनलाइन, हाँ, ये होती है ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प से कि आप जो सेंडर है वो और जो रिसीवर है वो दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड हों, और साथ के साथ कोई IM टूल यूज़ कर रहे हो, इंस्टेंट मैसेजिंग का टूल, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या स्काइप यूज़ कर रहे हैं या फेसबुक का मैसेंजर आता है वो यूज़ कर रहे हैं या गूगल हैंग आउट यूज़ कर रहे हैं। इस तरह के कई मैसेंजर हैं। तो आप कौन सा टूल आप यूज़ कर रहे हैं, कोई टूल आपको यूज़ करना पड़ेगा, साथ के साथ यू शुड बी कनेक्टेड टू इंटरनेट। तो ये ऑनलाइन सर्विस होती हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है? इज एन ऑनलाइन चैट सर्विस यूजिंग एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशन को यूज़ करता है। आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूँ, आपके पास व्हाट्सएप होना चाहिए, तभी आप मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप जो सर्विस है वो इंस्टेंट मैसेजिंग है, वेयर यू कैन चैट इन अ रियल टाइम and you can see the chat history, entire chat history of the contact you are chatting with। जिसके साथ भी आप चैट कर रहे हैं करंटली, उसका पूरा चैट हिस्ट्री you can see। इन इंस्टेंट मैसेजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मतलब आप डिजिटल मैसेज भेज रहे हैं, नॉट हैंड रिटन। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इज सेंट टू ए कनेक्शन, जिससे भी आप कनेक्टेड हैं। मान लो आपने कोई पर्टिकुलर नंबर सेव कर रखा है किसी नाम से, उसी को भेज रहे हैं, तो टू दैट पर्टिकुलर कनेक्शन यू कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एंड इट गेट्स डिलीवर्ड इन रियल टाइम वाया इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू वो रियल टाइम में, मतलब तुरंत, रियल टाइम का मतलब होता है बेटा तुरंत, इमीडिएटली, एंड इज देयरफॉर इमीडिएटली अवेलेबल फॉर डिस्प्ले ऑन रेसिपिएंट्स स्क्रीन, यानी रिसीवर की स्क्रीन पे तुरंत वो डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। टू सेंड एंड रिसीव मैसेज इन रियल टाइम थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग, बोथ सेंडर एंड रिसीवर शुड बी कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड शुड बी अवेलेबल ऑनलाइन। जो सेंडर और रिसीवर हैं वो दोनों ही इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए, ऑनलाइन होने चाहिए, दोनों के पास एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है ये डेफिनेशन, आप ये डेफिनेशन कर लें वो भी मोर देन इनफ होगा। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है? इट अलाउज यूजर्स टू एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेजेस विद कनेक्टेड पार्टीज इन रियल टाइम। कनेक्टेड पार्टीज मतलब जिन कॉन्टैक्ट्स के साथ आप चैट कर रहे हैं, जिन कॉन्टैक्ट को आप टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं, उनको आप रियल टाइम में मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। अनलाइक ईमेल वेयर द मैसेज गेट डिलीवर्ड टू ऑफलाइन यूजर्स, ईमेल में आप ऑफलाइन जो यूज़र ऑफलाइन है उसको भी भेज सकते हैं, जब भी वो ऑनलाइन होगा उसको मिल जाएगा। और जैसे ऑफलाइन को आप, जैसे आपका है ये आउटलुक में आपको ऑनलाइन होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करते हैं ऑल द मैसेजेस गेट डाउनलोडेड टू यू। ऑफलाइन मोड में भी काम करता है ईमेल। द इंस्टेंट मैसेजिंग कैन डिलीवर to users who are simultaneously online logged into the same instant messaging application। जैसे आप मान लो आपने गूगल हैंग आउट पे कभी चैट किया हो, तो आप भी अपने
सिस्टम पे गूगल हैंगआउट में लॉग्ड इन हैं, चाहे फ़ोन से हैं, और जिसको भेज रहे हैं उनको भी, तो आप रियल टाइम में चैट कर रहे हैं, उसके लिए दोनों को एक साथ ऑनलाइन होना पड़ेगा, ठीक है। या फेसबुक मैसेंजर पर अगर आप बात कर रहे हैं तो आप बात करने के लिए आप दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ पैरेलली इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन होना पड़ता है और उस एप्लीकेशन पे काम करना होता है। उसके बाद आता है की फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के की फीचर्स क्या क्या हैं, ये आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं, कुछ ध्यान में रख लेना, 4-5। इट इज़ अवेलेबल 24/7। ये जब तक आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है आप इंस्टेंट मैसेजिंग को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल। प्लेटफॉर्म मतलब आप उसे मोबाइल फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। इट कैन ऑल्सो स्टोर अनलिमिटेड चैट हिस्ट्री। हाँ, जिससे भी आप चैट करें, पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट्स की आपके पास लंबी चैट हिस्ट्री आप रख सकते हैं, उसे डिलीट भी कर सकते हैं। With IM, it is possible to create groups and chat with group of people simultaneously. आपने WhatsApp पे ग्रुप बनाए होंगे तो, या Facebook पे भी ग्रुप बनते हैं, आप कई सारे कॉन्टैक्ट एक ग्रुप बना के और ग्रुप में कॉमन चैट कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स मल्टीमीडिया शेयरिंग, मतलब आप मल्टीमीडिया भी शेयर कर सकते हैं। मल्टीमीडिया जैसे ऑडियो है, वीडियो है, ग्राफिक्स है, डॉक्यूमेंट्स हैं, इस तरह के कई अलग टाइप जो टेक्स्ट से अलग है, टेक्स्ट को छोड़कर अलग जो मल्टीमीडिया टाइप्स हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे करते हैं ना आप। विद IM सर्चिंग इन चैट मैसेज इज़ पॉसिबल। आपने देखा होगा जैसे ये जो फेसबुक का मैसेंजर है या गूगल हैंगआउट है या व्हाट्सएप है, उनमें सर्च का ऑप्शन दिया होता है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट सर्च कर सकते हैं या चैट भी सर्च कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स ऑप्शंस फॉर रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग मैसेजेस। जो मैसेज हैं आपके पास हैं उनको आप रिप्लाई या फॉरवर्ड करने का ऑप्शन भी वो प्रोवाइड करती है चैट एप्लीकेशन। जो इंस्टेंट मैसेजिंग चैट एप्लीकेशन होती है वो रिप्लाई एंड फॉरवर्ड का ऑप्शन भी देती है। Other than text chat, the instant messengers of today also provide audio video calling. फेसबुक पे, गूगल हैंगआउट पे, व्हाट्सएप पे, तीनों पे आप चैट भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है, चैट भी कर सकते हैं, उसमें मल्टीमीडिया भी भेज सकते हैं, साथ के साथ उसमें ऑडियो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे करते हैं ना ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल। उसके बाद आता है बेटा, नेक्स्ट आता है कॉमन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस कॉमनली यूज्ड IM एप्लीकेशंस कौन सी हैं। गूगल हैंगआउट है, जिसके लिए आपको पहले जीमेल का अकाउंट बनाना होगा और उस जीमेल अकाउंट पे आप गूगल लॉगिन कर सकते हैं। असल में गूगल इसमें लॉगिन करने के लिए आपको जीमेल का अकाउंट चाहिए, ठीक है। फिर है फेसबुक मैसेंजर। हाँ, गूगल हैंगआउट पे आप टेक्स्ट मैसेज, मल्टीमीडिया, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, ये सब शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है फेसबुक मैसेंजर। फेसबुक मैसेंजर है, फेसबुक भी अपना एक मैसेंजर प्रोवाइड करती है, आपने देखा होगा। आपके जो फ्रेंड्स की लिस्ट है उसमें से किसी पे भी क्लिक करोगे तो मैसेंजर खुल जाता है, उस पर आप कोई भी टाइप करोगे तो आप चैट कर सकते हैं। यू कैन चैट यूजिंग दैट मैसेंजर। Facebook provide an instant messaging application with which you can send instant messages to your Facebook friends. It is an application based as well as web based IM service. ये क्या है एप्लीकेशन बेस्ड और वेब बेस्ड का मतलब? एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस वो होती हैं जो आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं। आपने फेसबुक एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड किया और उसका मैसेंजर डाउनलोड किया तो वो एप्लीकेशन बेस्ड भी है, विच यू कैन डाउनलोड एज एन ऐप इन योर फ़ोन। और वेब बेस्ड भी है, मतलब आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पे एक वेबसाइट खोल के भी, फेसबुक की वेबसाइट खोल के और वहाँ लॉगिन करके वहाँ भी वो मैसेंजर यूज़ कर सकते हैं। वेब बेस्ड जो आप इंटरनेट पे, जैसे मान लो मैं व्हाट्सएप है, वो व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं कर रही हूँ, व्हाट्सएप ऐप यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन आजकल व्हाट्सएप वेब बेस्ड भी है, मतलब व्हाट्सएप वेब, आपने देखा होगा व्हाट्सएप वेब यूज़ कर सकते हैं आप। तो आपका वेबसाइट के थ्रू भी, जो वेबसाइट बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें वेब बेस्ड एप्लीकेशन बोला जाता है। तो वेबसाइट पे भी आप उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, या आप अगर कोई ऐप डाउनलोड करें दैट इज़ एप्लीकेशन बेस्ड। तो एप्लीकेशन बेस्ड IM सर्विस भी है और वेब बेस्ड IM सर्विस भी, फेसबुक दोनों प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्काइप भी दोनों तरह से होता है बेटा, वेब बेस्ड भी है और एप्लीकेशन बेस्ड भी है। उसमें आप वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग या मैसेज भी कर सकते हैं। अगेन व्हाट्सएप के बारे में बताने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको सब पता है। इसमें वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग और मैसेजिंग, चैट मैसेजिंग, और उसके साथ साथ आप मल्टीमीडिया भी मल्टीमीडिया है वो भी शेयर कर सकते हैं। फिर आता है टेलीग्राम। टेलीग्राम भी एक ऐसी ही पॉपुलर
इंटरनेट मैसेजिंग एप्लीकेशन है जो एप्लीकेशन बेस्ड IM सर्विस है, मतलब वो मोबाइल फ़ोन में एज एन ऐप डाउनलोड करते हैं आप. इट हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड ए वेब बेस्ड वर्जन. हाँ, वेब बेस्ड वर्जन भी इसका आ चुका है जो आप वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं. इट ऑफर्स द सर्विसेज लाइक मैसेजिंग, डॉक्यूमेंट, मीडिया शेयरिंग, ऑडियो कॉल्स एटसेट्रा. इस तरह की ये सर्विस प्रोवाइड करती है. उसके बाद ये दो हैं बेटा, दो एप्लीकेशन हैं, इनको ध्यान से देखना है. ये दो टूल्स हैं असल में. ये हैं आपके यूनिवर्सल चैट क्लाइंट बोलते हैं इन दोनों को, यूनिवर्सल चैट क्लाइंट. ये दोनों ही एक ही काम करते हैं. फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो है पिडजिन वो विंडो, लिनक्स, यूनिक्स इनके साथ काम करता है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है. और जो ये ऑडियम है, ऑडियम इज़ डिज़ाइंड फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑडियम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है. पिडजिन वो डिज़ाइन किया गया है, वो किसी के साथ भी काम कर सकता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी, यूनिक्स के साथ भी, लिनक्स के साथ भी. ठीक है, काम क्या करता है ये, इसका काम क्या है ध्यान से समझना. ये एक यूनिवर्सल चैट क्लाइंट है, मतलब आपके पास फेसबुक मैसेंजर भी है, आपके पास व्हाट्सएप भी है, आपके पास स्काइप का भी है. आप सबके साथ, मान लो आप सारे अकाउंट्स में एक साथ लॉगिन करना चाहते हैं तो आप पिडजिन यूज़ कर सकते हैं. आपने पिडजिन खोला, उसके थ्रू आपने तीनों अकाउंट्स में लॉगिन किया. अब आप तीनों अकाउंट्स में साइमल्टेनियसली चैट कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स यू द एबिलिटी टू चैट इन डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट वेब सर्विस, डिफरेंट IM सर्विसेज साइमल्टेनियसली. अलग अलग इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज पे आप एक साथ चैट कर सकते हैं यूजिंग पिडजिन. इसीलिए इसको यूनिवर्सल चैट क्लाइंट बोला जाता है. इट इज़ अ बेसिक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस फॉर विंडोज़ पे भी काम करता है बेटा ये, लाइनेक्स और यूनिक्स पे भी. दैट अलाउज यू टू चैट विद यूजर्स ऑफ अदर इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज, गूगल टॉक, IQ. ऐसा नहीं है ICQ कि आपके पास ये ना हो तो काम चलेगा. आपके पास इसका अकाउंट होना चाहिए, इसका होना चाहिए, आपके पास व्हाट्सएप का, जिसके साथ भी आप डील करना चाहते हैं वो सारे एप्लीकेशंस के अकाउंट आपके पास होने चाहिए. ठीक है, आप सिर्फ पिडजिन को लॉन्च करें, उसके थ्रू आप इन सब में जिन को आप इंक्लूड करना चाहते हैं कॉमनली, मान लो मैं व्हाट्सएप, फेसबुक और हैंगआउट तीनों को यूज़ करना चाहती हूँ, तीनों पे मैंने लॉगिन कर लिया, इसी के थ्रू हो सकता है, इसी के थ्रू तीनों में लॉगिन कर लेंगे, तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली मेरी खुल गई हैं. एक इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी के प्लेटफॉर्म पे मैं तीनों सर्विसेज को यूज़ कर सकती हूँ. ठीक है, सेम काम इसका है, इसमें बस फ़र्क इतना है, दिस इज़ कंपैटिबल विद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, उसके बाद आता है गूगल हैंगआउट. आपके सिलेबस में गूगल हैंगआउट को कैसे यूज़ करेंगे वो है. असल में था गूगल टॉक, लेकिन गूगल टॉक 2015 में ही बंद हो गया और उसकी जगह ले ली गूगल हैंगआउट ने. गूगल हैंगआउट ने गूगल टॉक को रिप्लेस कर दिया. पहले G-Talk आता था बेटा, उसकी फुल फॉर्म थी गूगल टॉक. ठीक है, वही मैसेंजर जो आप हैंगआउट है वो पहले गूगल टॉक होता था. अब गूगल टॉक को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे. अगर आप फ़ोन में ये एप्लीकेशन बेस्ड हैंगआउट यूज़ कर रहे हैं, दो बताया मैंने, एप्लीकेशन बेस्ड और वेब बेस्ड. तो अगर आप एप्लीकेशन बेस्ड ले रहे हैं तो आप प्ले स्टोर में जाके और हैंगआउट है ऐप है वो डाउनलोड करो और आपका गूगल हैंगआउट है वो अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है क्योंकि वो जीमेल बेस्ड होता है. अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे, तो आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशन चाहिए, वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस. उसमें आपको पहले गूगल क्रोम आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. उसके बाद आप क्रोम वेब स्टोर में जाएंगे, क्रोम वेब स्टोर में से वहाँ पे गूगल हैंगआउट पे क्लिक किया और ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर दोगे. ठीक है, इस तरह से गूगल हैंगआउट है वो आपके क्रोम में ही अटैच हो जाएगा. उसके बाद आप गूगल हैंगआउट में साइन इन कैसे करेंगे. मैंने बताया था कि गूगल हैंगआउट में साइन इन करने से पहले आपको जीमेल, आपका जो गूगल मेल है उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा. एक बार आप उसमें लॉगिन हो गए उसके बाद आप गूगल हैंगआउट में लॉगिन कर सकते हैं. उसके लिए क्या करेंगे, पहले जीमेल में आपने लॉगिन कर लिया, क्लिक और टैप ऑन गूगल हैंगआउट आइकन जो आपने क्रोम में ऐड किया है, चाहे तो उस पर, चाहे आपने जो ऐप डाउनलोड की है फ़ोन में हैंगआउट, उस ऐप पे क्लिक करोगे, हैंगआउट खुल जाएगा. उसके बाद साइन इन का बटन होगा, साइन इन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद अगर आप उसी ईमेल आईडी से, जिस ईमेल आईडी पे आपका हैंगआउट है, उसी ईमेल आईडी से ऑलरेडी लॉग्ड इन नहीं है
तो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा वो, नहीं तो आप लॉगिन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपके पास हैंगआउट का ये प्लेटफॉर्म, ये लुकआउट है, ये खुल जाएगा। अगर आपको कोई नया, हाँ, उसके बाद जितने भी आपके जीमेल के अकाउंट्स हैं, मतलब जीमेल के कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी आपके जीमेल अकाउंट जिसके ऊपर आपने गूगल हैंगआउट अकाउंट बनाया है, उस जीमेल अकाउंट में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे कॉन्टैक्ट आपके हैंगआउट के कॉन्टैक्ट बन जाएंगे। ठीक है, जीमेल के जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो आपके हैंगआउट के कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे। अब किसी के साथ आपको नया चैट या कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है तो प्लस का साइन होता है, प्लस के साइन, इस साइन पे क्लिक करोगे, या यहाँ पे एक मैसेज का साइन होता है, सिंबल होता है, इस पे क्लिक करोगे तो वो कॉन्टैक्ट, फिर उसके बाद वो कॉन्टैक्ट्स दिखाएगा कि किसके साथ। आप कोई भी कॉन्टैक्ट उस लिस्ट से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, या वहाँ पे टाइप करने का स्पेस होता है, इस तरह का ये फ्रेम खुलेगा, उसमें आप ये कॉन्टैक्ट कोई भी सेलेक्ट भी कर सकते हैं या यहाँ पे नाम भी टाइप कर सकते हैं। फिर वो उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के लिए चैट, ये इस तरह से चैट बॉक्स खोल देगा। इस तरह का चैट बॉक्स आपने देखा होगा, वहाँ से आप उसे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप टाइप करके, टेक्स्ट टाइप करके भेज सकते हैं। इस तरह से आप गूगल हैंगआउट यूज़ कर सकते हैं। ये आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं बेटा। आप अगर फ़ोन में देख रहे हैं तो फ़ोन में आप गूगल हैंगआउट इंस्टॉल करके, ऐप डाउनलोड करके और यूज़ करके देख सकते हैं। उसके बाद आता है जनरल रूल्स एंड एटिकेट्स फॉर चैटिंग। ये बहुत जनरल है कि आपको जब भी, ज़रूरी नहीं इंस्टेंट मैसेजिंग में ही, वैसे कभी भी ईमेल लिखते हुए या कोई भी, जब आप टेक्स्ट किसी के साथ शेयर कर रहे हैं या कोई मैसेज शेयर कर रहे हैं, तो क्या एटिकेट्स, क्या आपके ये ऑनलाइन एटिकेट्स बोले जाते हैं, ये होने चाहिए। चैटिंग एटिकेट्स स्टार्ट अप विद अ शॉर्ट ग्रीटिंग, एक छोटी सी ग्रीटिंग, हाय, हेलो, नमस्ते, इस तरह की ग्रीटिंग से स्टार्ट करना चाहिए आपका कॉन्वर्सेशन हमेशा। कीप द कॉन्वर्सेशन शॉर्ट। जो चैटिंग होती है उसमें कॉन्वर्सेशन हमेशा शॉर्ट फॉर्म में होता है बेटा, बहुत छोटे छोटे मैसेज होते हैं। यूज़ एब्रीवेशंस स्पेरिंगली, मतलब बहुत कम, फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करने चाहिए, बहुत कम एब्रीवेशंस यूज़ करने चाहिए। और जो एब्रीवेशन आप यूज़ करो वो पॉपुलर एब्रीवेशन होने चाहिए, जिनका मीनिंग सबको पता होना चाहिए, पता हो, इस तरह की एब्रीवेशन आप यूज़ करें। यूज़ प्रॉपर पंचुएशंस। प्रॉपर पंचुएशन मतलब कॉमा है, एक्सक्लेमेशन साइन है, क्वेश्चन मार्क है, इस तरह से प्रॉपर पंचुएशन साइंस आपको यूज़ करने चाहिए ताकि आपके मैसेज की सेंस समझ आए। क्योंकि वहाँ पे बेटा वॉइस नहीं है कि आपकी टोन से पता चल जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अवॉइड कैप्स लॉक। जो अपर केस होते हैं चैटिंग में हमेशा वो अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि अपर केस में चैट ऐसे लगती है जैसे शाउट कर रहा है आदमी। ठीक है, सो यू शुड अवॉइड अपर केस बिकॉज दैट अपीयर्स लाइक यू आर शाउटिंग। बी पेशेंट, मतलब पेशेंस रखना चाहिए। जब भी आप टाइप कर रहे हैं कुछ भी ऐसा टाइप नहीं करना चाहिए कि अनोइंग हो जाए। ठीक है, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। हमेशा अपने मैसेज शॉर्ट और स्वीट ही रखने चाहिए। बी अवेयर ऑफ स्टेटस मैसेज। जो भी आप, अच्छा, ये जितनी भी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज हैं उन सब में बेटा एक स्टेटस, जब भी आप अकाउंट बनाते हैं तो एक स्टेटस होता है। स्टेटस आप बिजी रख सकते हैं, जैसे बिजी है या स्लीपिंग है, इस तरह से कुछ भी स्टेटस आप रख सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप का स्टेटस आप रखते हैं वैसे ही। तो जब भी आप किसी के साथ चैट स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले एक बार स्टेटस देख लेना चाहिए कि अगर वो बिजी है तो यू शुड नॉट डिस्टर्ब हिम और हर। एंड कॉन्वर्सेशन विद अ शॉर्ट क्लोजिंग। एंड जैसे आप नॉर्मली वॉइस कम्युनिकेशन को भी बाय या ओके, सी यू, इस तरह से एंड करते हैं, तो टेक्सचुअल चैट जो है, टेक्सचुअल कॉन्वर्सेशन है, उसको भी इसी तरह से एंड करना चाहिए बाय सेइंग समथिंग लाइक बाय और टेक केयर और थैंक यू और गुड बाय और हैव ए नाइस डे, इस तरह से एंड करना चाहिए। सो दीज आर जनरल एटिकेट्स, यू डोंट हैव टू क्रैम देम। उनको रीड आउट कर लो तो ही आपके वो दिमाग में रह जाएंगे। इसके साथ ये जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट है। इसकी एक्सरसाइज करना बेटा। अनसोल्व्ड क्वेश्चंस तो इसमें बहुत थोड़े से हैं, ये ट्राई करना। सोल्व्ड क्वेश्चन आप इसमें से पढ़ लेना, अनसोल्व्ड ट्राई करना। अगर हो जाते हैं ठीक है, नहीं तो मैं इनका सोल्यूशन आपको लिख के भेज दूंगी।